मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार। आज हम बैठे हैं डोर टू डोर के चेयरमैन भाई ओम प्रकाश सैनी जी के पास, और डोर टू डोर के अंदर किस प्रकार की समस्याएं हैं, क्या लोगों को फ़ायदा क्या नुकसान है, गाड़ियों के आने से क्या रहेगा, तो आज हम बात करते हैं वीर ओम प्रकाश सैनी जी से। तो मैं पूछना चाहूँगा कि सर, गाड़ियाँ जो लगी हैं तो इसमें आपके वर्करों को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? हमारे डोर टू डोर के लोग जितने भी चंडीगढ़ के अंदर काम कर रहे थे, हमने पिछला भी इतिहास देखा है कि बहुत से हमारे लोग ऐसे थे जो काम कर रहे थे। उनको यही नहीं पता लग पा रहा था कि हमारा कितनी कमाई है, कलेक्शन कितनी। जब से गाड़ियों का नगर निगम के द्वारा इसमें विरोध भी हुआ, कुछ दुरुस्त भी की गई गलतियाँ, उनको ठीक करते करते हम MOU तक पहुँचे। MOU के मुताबिक जो डोर टू डोर के वर्कर को फ़ायदा होगा, हमने नगर निगम को उस पर मनवाया। और फ़ायदा ये रहा कि कम से कम जो भी भाई मेरे डोर टू डोर कलेक्टर्स हैं, उनका इकट्ठा एकदम अकाउंट में पैसा आता है। और ये कहते हैं कि 40,000 रुपये आ रहा, तो 40 आता है। पहले ये नहीं पता लगता था कि कितने पैसे आते। एक दिन तारीख से लेके 15 तारीख तक कलेक्शन होती रहती थी, 5,000 10,000, उनको पता नहीं लगता। तो ये फ़ायदा हुआ कि एक तो हमारा बंदी हुई, इनकम शुरू हो गई। दूसरा, छोटे छोटे लोन जैसे गाड़ी के, फ्रिज के, कुछ छोटे छोटे 1 मरले 2 मरले के मकान नहीं ले पा रहे थे हमारे लोग डोर टू डोर के, क्योंकि प्रूफ नहीं था उनका इनकम। आज वो प्रूफ हम शो कर सकते हैं। बैंकों में से हमारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि लोन होने शुरू हो गए। MOU की कॉपी दिखाते हैं, और कॉरपोरेशन के माध्यम से जो हमें बैंक में पैसे जाते हैं MOH की तरफ से, वो भी हम दिखा के लोन ले पा रहे हैं। ये फ़ायदा हुआ। नहीं, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, क्या डोर टू डोर को फ्री में लगाए जा रहे हैं या पैसे लिए जा रहे हैं? प्रशासन इसके अंदर आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है? नहीं, मैं एक बात कह दूँ कि जो भी वैक्सीन लगाई पूरे भारत के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर, वो बिना पैसों के लग रहे। वैक्सीन के तो कोई पैसे ले ही नहीं रहा। हाँ, कुछ ऐसे बीमारियां थी जो हमारे डोर टू डोर के लोग कूड़े से संबंधित, गंदे काम से संबंधित, जैसे हम काम कर रहे हैं गंदगी का, तो उसमें हमारे को हेपेटाइटिस B C की दिक्कत आती थी, लीवर की इन्फेक्शन या सांस की। उनके माध्यम से हम वो मांग की थी हमने, और शुरुआत भी की थी इंजेक्शन की। लेकिन हमारे लोग लगवा नहीं पाए या डर जाते थे, थोड़ा भय था कि हम क्यों लगवाएं। लेकिन उनके फ़ायदे के अंदर वैक्सीन तो बिना पैसों के लग रही है। ये भारत सरकार की एक स्कीम के अंदर है कोरोना के ख़त्म करने के लिए। और जैसे अभी गुड़ तेल साबुन की हमें पीछे बात सुनने को मिली है, क्या ये इन लोगों के लिए वाजिब रहेगा? क्या प्रशासन आप लोगों की इस मांग को मानेगा? मैं वीर भारत चैनल को बताना चाहता हूँ माध्यम से कि जो गुड़ तेल साबुन है, ये MOU के अंदर लिखा हुआ है बाकायदा। हम लिखवा चुके थे। मेरे वाल्मीकि समाज का डोर टू डोर के साथियों का, जितने भी हम लीडर्स डोर टू डोर को चला रहे थे, उन सब ने एकजुट होकर ये मांग कर रखी थी कि जैसे सफाई कर्मियों को गुड़ तेल साबुन मिलता है, हमें भी उसी स्तर पे मिलना चाहिए। और हम वो मांग मनवाने में कामयाब रहे। और बहुत जल्द, पिछले सप्ताह की बात है कि हम जब गए, कमिश्नर साहब से भी बात की, और डॉक्टर साहब, जॉइंट कमिश्नर साहब थे, सभी थे भी, हमारे को वो जो MOU के अंदर आपने मांगे मानी थी, उनको लागू किया जाए। तो हो सकता है कि अगले महीने हमें गुड़ तेल साबुन प्रॉपर मिला, क्योंकि हाउस में थोड़ा उनका को टेक्निकल दिक्कत आ रही है फाइनेंस की, तो हाउस में अप्रूवल लेनी है सिर्फ। तो इसलिए हमें जल्द से जल्द हमारे लोगों को वो गुड़ तेल साबुन, जो भी सुविधाएं, ग्लव्स हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर, वो सुविधाएं जो लिखी हुई है वो मिलना शुरू हो जाएगी। पार्टी को सपोर्ट करते हैं, राजनीति में आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, राजनीति की बात आप कर रहे हैं। राजनीति के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। जैसा भी मेरे से काम सौंपा जाता है, जिम्मेदारी कांग्रेस की ओर से, हम बिल्कुल कांग्रेस की विचारधारा को अपनाकर उस पर मान कर चलते हैं कि कांग्रेस सबसे बनी है और सबकी कांग्रेस है। लेकिन वार्ड नंबर 16 की बात करें तो वार्ड नंबर 16 के अंदर काफ़ी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। तो आपका पार्षद वार्ड नंबर 16 का श्रीमती शीला फूल सिंह जी हैं, लेकिन इनके बावजूद भी, आपका पार्षद होने के बावजूद भी यहाँ पे समस्याएं काफ़ी हैं। नहीं, मैं एक चीज़ जरूर मानता हूँ कि समस्याएं बनी रहती हैं समय अनुसार। एक समस्या आप ठीक करोगे, दूसरी समस्या होगी। जहाँ लोग रहेंगे तो समस्या बनी रहेगी। हमारी यहाँ से पार्षद वार्ड नंबर 16 से बहन शीला फूल सिंह जी हैं। जहाँ भी कोई दिक्कत होती है वो खुद भी आती हैं और काम करती हैं। रही बात कांग्रेस की,
तो बात भलाई की सभी लोगों के। नगर निगम के अंदर हमें दिक्कत कहाँ आ रही है कि जो हमारे भाई लोग यहाँ पे झुग्गियों में बैठे हैं, अगर वो उठ जाते हैं, उनको मकान दिए जाते, छत दी जाती, तो वो भी अपने अच्छे पक्के मकानों में अपनी जगह पे बैठी हो, तो जो पार्कें हैं, जितनी भी पार्क, बड़ी बड़ी पार्कें हैं, ग्रीन बेल्ट हैं, उन पे हम कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर पाए। ये कमी हमारी है कि हम झुग्गियाँ नहीं उठा पाए, क्योंकि पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है झुग्गियों के उठाना, क्योंकि यहाँ की सांसद किरण खैर जी गायब हैं चंडीगढ़ से। लोग तो यहाँ तक तैयारी कर रहे हैं कि उनके पोस्टर निकाले जाएं, उनको कम से कम वांटेड घोषित किया है। अनवांटेड बंदा कैसे, कहाँ मिले, किससे बात करें? प्रशासन भी उनका और शासन भी उनका। देखिए, पहले भी कांग्रेस की सरकार नगर निगम रही है, केंद्र सरकार भी कांग्रेस की रही है। केंद्र के उदाहरण श्री पवन कुमार बंसल जी, हमारे पूर्व मंत्री, उन्होंने यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर झुग्गी झोपड़ियों के लिए पुनर्वास योजना के तहत 28,000 मकानों का निर्माण कराया गया मनमोहन सरकार के समय के अनुसार। आज भारतीय जनता पार्टी उन मकानों को, जो गरीब लोगों को पुनर्वास योजना के तहत देने चाहिए थे, जो उनकी असल में कीमत या किराया बनता था, किस्त बनती थी, वो 800 रुपया था, लेकिन सेक्टर 52 के अंदर, सेक्टर 56 के अंदर उन लोगों को उठाया गया बड़ी धक्केशाही के साथ। 3,000 रुपया किराया उनसे वसूला जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? कांग्रेस ने उस लोगों के लिए, उनके लिए मकान तैयार किए थे जो बिल्कुल गरीबी रेखा के स्तर के नीचे। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे फेलियर है। हमारे लोगों को वो जो मदद देनी चाहिए थी वो नहीं दे पा रही, और हमारे लोग काफ़ी नाराज़ हैं इस बात से। और आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी दिल्ली में एक 9 साल की बेटी के साथ जो बर्बरता हुई है, उसके ऊपर आप लोगों को क्या स्टेप है? देखिए, ये घटनाएं कुछ समय के बाद घटती रहती हैं। बेटियां देश की होती हैं, किसी कौम की नहीं होती। लेकिन मैंने महसूस किया है, और हमारे लोग महसूस करते हैं बार बार, जब भी कभी कोई दलित परिवार से या वाल्मीकि समाज से जब भी किसी बेटी के साथ घटना घटती है, तो उसको जाति का नाम लेकर, समुदाय का नाम लेकर उसको मीडिया में चलाया जाता है उस खबर। हम उसका कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात, जो भी दोषी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से या जाति से हो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। केवल अपराध करने के बाद अगर न्यायालय में साबित कर दिया जाता है, तो उसको जो कड़ी से कड़ी सजा बनती है, हम ये कहेंगे, हम मांग करते हैं वीर भारत चैनल के माध्यम से कि उनको कम से कम फांसी दी जाए, और जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर उस बालिका के माता पिता को और लोगों को जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इंसाफ देना तो यही होगा कि उनको फांसी दी जाए। डोर टू डोर के चेयरमैन और कांग्रेसी लीडर वीर ओम प्रकाश सैनी जी,